अस्सलामुअलैकुम। TN न्यूज़ के पहले न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं अली रजा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अहम सरकारी ओहदों पर दोहरी शहरियत वाले अफसरान को तैनात न किया जाए और हुकूमत काबीना की मंजूरी के बाद इस हवाले से कानून साजी करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस केस पर फैसला सुनाया। इस केस के सिलसिले में अटॉर्नी जनरल और चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए थे। वाजिया रहे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत के मामले पर अज खुद नोटिस लेकर मुल्क भर में अहम ओहदों पर तैनात सरकारी ओहदेदारों का रिकॉर्ड तलब किया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान से अफ्रीकी मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमें ताउन और इंटेलिजेंस रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी शराकतदार है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की मईशतें आपस में जुड़ी हुई हैं। अफ्रीकी ताउन इस सिलसिले में इंतहाई अहमियत रखता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए चैलेंज है। दोनों मुमालिक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। और खबर शामिल करेंगे सऊदिया से। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 40 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहने वाले मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार प्रोफेसर जावेद इकबाल के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें उनकी सहाफ़ती खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। मारूफ अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से मुकामी होटल में मुनक़िदा तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी का कहना था कि हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि जावेद इकबाल ने बतौर पाकिस्तानी सऊदी मीडिया में 40 साल गुजारे और शोबा दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक रहकर मुल्क का नाम रोशन किया। जबकि इस मौका पर जावेद इकबाल का कहना था कि वह सऊदी अरब के पहले इंग्लिश चैनल के न्यूज़ कास्टर के तौर पर शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हुए और फिर प्रिंट और मीडिया समेत सऊदी रेडियो से मुंसलिक रहे। जबकि किंग सऊद यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। उनका कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जान है और एक दूसरे के ममालिक को अपना घर समझते हैं। तकरीब से तसद्दुक़ गिलानी, महमूद बाजवा, साबर कशगंग, अमीर मोहम्मद खान, रियाज राठौर, तस्नीम अमजद, डॉक्टर तारिक अजीज और दीगर ने भी प्रोफेसर जावेद इकबाल के पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर रवाना होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो पाकिस्तान जाकर भी मुस्बत सहाफत को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करेंगे। सहाफ़ी को अपने मुल्क के बारे में अदूद व क़ियत का अंदाज़ा होना चाहिए और उसे फॉलोअप करना चाहिए। सऊदी जर्नलिज़म बहुत, इस लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ कि 40 साल मैंने काम किया है सऊदी सहाफ़त में और मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें मुझे कहा गया हो कि जी आपने ये ख़बर गलत नशर किया या यूँ नहीं होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह। बुलेटिन के इख्तिताम में कुछ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं, रियाज क्रिकेट लीग के ज़ेर एहतमाम अंडर 16 इंटर स्कूल टूर्नामेंट रियाज में जारी है। सऊदी क्रिकेट सेंटर के ताउन से जारी इस टूर्नामेंट में 7 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में भारत और बांग्लादेश के स्कूलों के माबैन मुकाबला जारी है।